यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये समझते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था ऐसे शब्दों में नहीं उलझेंगे, ऐसे शब्दों में नहीं उलझेंगे। ले दे करके बस इतना सा होता है कि जैसे किसी विषय के संदर्भ में जैसे हमने बोला चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र बोला कि नहीं? जो चिकित्सा शास्त्र जब आप बोलते हो तो पहले कैसे था, अब कैसे है, मध्यकाल में क्या होता था, ये सब सोचते हो ना। जब शास्त्र बोलते हो तो बड़ा दायरा अपने आप ही आ जाता है। हाँ, लेकिन आप जब अस्पताल को बोलते हो तो क्या बोलते हो कि उस हॉस्पिटल मत जाना, वहां पे चिकित्सा शास्त्र अच्छा नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है ना। तो वर्तमान संदर्भ में जिस तरीके से वो उस गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा होता है, जो चल रहा होता है, उसको हम व्यवस्था बोल देते हैं। ठीक, अभी की। अब हम ये बोल सकते हैं जैसे एक समय कालखंड के दौरान निश्चित समय है, उस पीरियड में जब आपने क्या किया है ना, समय स्थान दो सापेक्ष ले लो, उस समय में जिस तरीके से उसका अनुप्रयोग किया गया वो क्या हो गई? व्यवस्था हो गई। व्यवस्था हो गई। व्यवस्था अपने में एक ऑर्डर को भी लेके चलती है। जैसे हम हॉस्पिटल को रख लेते हैं ध्यान में, हॉस्पिटल में ऊपर भी बैठा होता है, नर्स भी होती हैं, बड़ा डॉक्टर भी होता है, अटेंडेंस भी होता है, दुनिया भर का होता है सब उसमें। तो एक हायरार्की भी होती है कि नहीं? हम जाते हैं ना इलाज कराने, ऐसा देखा। तो व्यवस्था में उस हायरार्की को भी देख लेते हैं, कौन निर्णय ले रहा है, कि कौन निर्णय ले रहा है, कौन इलाज कर रहा है, वो सब कुछ शामिल हो जाता है। ठीक, उसके बारे में पूरा जो ज्ञान है। अब ये अभी की व्यवस्था हो गई, अकबर काल में दूसरी व्यवस्था हो सकती थी, हड़प्पा में और हो सकती थी, अलग अलग में है। तो अब सभी का जो ज्ञान है, जो सभी का जो ज्ञान है, जो होना चाहिए है, जो हो सकता था, वो जब लगाते हैं तो हम शास्त्र हो जाता है। ये क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम चाहे इकोनॉमिक्स बोलें और चाहे हम इसको अर्थव्यवस्था बोलें, हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो एक ही आ रही है कि हम वर्तमान संदर्भ में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए होता क्या है, किसी भी व्यवस्था के अधीन, किसी भी व्यवस्था, जैसे जब हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अर्थव्यवस्था में जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो हमें तीन शब्द मिलते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के अधीन। पहला शब्द होता है उत्पादन, प्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। दूसरा शब्द होता है वितरण और तीसरा शब्द होता है उपभोग। तीसरा शब्द होता है उपभोग। ये तीनों शब्द एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ये तीनों शब्द एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से ये सब तीनों अंतर संबंधित हैं। ठीक, क्योंकि हम खास दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करने जा रहे हैं। हम एक अप्रोच डेवलप कर रहे हैं जिससे हम आर्थिक गतिविधि को पकड़ेंगे। ठीक, जब किसी व्यवस्था में हम कहते हैं ये तीनों गतिविधियां हो रही हैं, तब जब हम इस निगाह से, इस दृष्टिकोण से किसी व्यवस्था को देखते हैं, तब हम उसे अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। किसी व्यवस्था को जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से? उत्पादन, वितरण और उपभोग, तब हम उसको क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। अब उत्पादन क्या होता है, वितरण क्या होता है और उपभोग क्या होता है? ठीक,
है ना। देखो अब क्या हो, चूंकि देखो ये जो व्यवस्था है ये किनके लिए है, हमारे लिए ही है, लोग हम ही लोगों के लिए है। अब जब हमारे लिए है मानव के लिए व्यवस्था है ये, तो अब हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए कि खराब होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ये सामान्य समझ है। हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। हमने क्या समझा? हमने समझा कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की निगाह से जब किसी चीज़ को देखेंगे हम, दोनों शब्दों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक अनावश्यक अंतर है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि अर्थशास्त्र एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में कवर कर लेता है, उसमें उससे संबंधित समस्त ज्ञान आ जाते हैं जो उस दौर में चल रहे होते हैं, भले हम उसका उपयोग कर रहे हों ना कर रहे हों। और अर्थशास्त्र के जिस ज्ञान का उपयोग हम वर्तमान दौर में कर रहे होते हैं उसको हम अर्थव्यवस्था बोल देते हैं, या उस समय स्थान के सापेक्ष कर रहे होते हैं उसको हम अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई उलझन नहीं आएगी। जब हम इस विषय की बात करते हैं तब हम तीन शब्दों की बात करते हैं, उत्पादन, वितरण, उपभोग की बात करते हैं। किन तीन शब्दों की बात करते हैं? उत्पादन, वितरण और उपभोग की बात करते हैं। और इस दृष्टिकोण से किसी व्यवस्था को अगर हम देखते हैं, किस दृष्टिकोण से? किसी भी गतिविधि को अगर हम उत्पादन, वितरण और उपभोग के दृष्टिकोण से देखेंगे तब हम उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, इसी दृष्टिकोण से देखने में ये सामाजिक व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था से अलग हो जाती है। सामाजिक व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था से अलग हो जाती है। मानव के लिए व्यवस्था है, हम ही लोगों के लिए व्यवस्था है, तो व्यवस्था का एक उद्देश्य कुछ होगा, और वो एक बहुत ही साधारण बात है, वो हम सबके दिमाग में पहले से स्पष्ट है कि हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। नहीं उस व्यवस्था का कोई उपयोग नहीं है, नहीं उस व्यवस्था का कोई उपयोग नहीं है। अब जब हमने उत्पादन बोला तो उत्पादन क्या चीज होती है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, उत्पादन बोलते हैं हिंदी में, और पैदा करना भी बोलते हैं हैं? पैदावार सब बोल देते हैं। ठीक है, अब बाकी तो उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश में भी कुछ इसका नाम होगा लेकिन हमारा मकसद ये समझना है कि प्रोडक्शन और उत्पादन कहते हैं तो देखो, भाषा सिर्फ, जैसे अगर हम उत्पादन बोलेंगे तो उत्पादन शब्द लिख के नहीं आएगा आपके दिमाग में। आपके दिमाग में उत्पादन में कोई गतिविधि आ रही होगी, चाहे किसान की आ रही हो, सामान्य रूप से फैक्ट्री की आती है। जनरली दिमाग पिक्चर फैक्ट्री की बना देता है, कुछ वो बन रहा होता है, इंडस्ट्री की बना देता है, इस तरह की बना देता है। लेकिन क्या किसान उत्पादन नहीं कर रहा? कर रहा है। क्या मैं यहाँ खड़ा होकर उत्पादन नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ, है ना। और अब ये समझ में आया कि उत्पादन किसान भी कर रहा है, यहाँ शिक्षक खड़ा है वो भी कर रहा है, फैक्ट्री वाला भी कर रहा है, ये जो लोग यहाँ पे सेवा दे रहे थे अभी आपके लिए, ये जो कैमरामैन बैठे हैं, ये भी प्रोडक्शन है, ये भी उत्पादन है। तो जैसे हमने बोला, तो ये जैसे फैक्ट्री वाली पिक्चर तो साफ है ना, लेकिन इस वाले को हम उत्पादन क्यों माने? इस वाले को उत्पादन क्यों माने? हाँ बिल्कुल सही, ये वाला है ना, यहां से इसको ध्यान में हमेशा रखेंगे, क्योंकि इससे हमारा जीवन अच्छा होता है, हमें थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक, और उत्पादन वही है जो उपभोग के काबिल हो। उत्पादन वही है जो उपभोग के लायक हो, काबिल हो, है
है ना, यूजफुल हो, यूजेबल हो। अगर उपभोग के लायक नहीं है तो फिर हम उसको उत्पादन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उससे फिर जीवन अच्छा नहीं होगा, उससे जीवन अच्छा नहीं होगा। अब तो हमने कहा उपभोग फिर क्या है? फिर उपभोग क्या है? एक सेंस तो आ रहा होगा। हाँ हाँ, प्रयोग में लाना मतलब अपने आप जब उपभोग बोलते हैं तो जरूरत, आवश्यकता, नीड, ये वाला सेंस अपने आप पैदा होता है। आवश्यकता, जरूरत, कि भाई अब मेरी जरूरत है, ये पूरी कर रहा है तो इसके काम का मतलब है, इसके काम का मतलब है, ठीक। लेकिन एक, अब देखो अपने आप कुछ सवाल अभी पैदा होंगे, थोड़ा हम अभी लौट के आएंगे, थोड़ा सा एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ कि हाँ ये वाली चीज़ मेरे उपभोग के लायक है, आपने ये वाला जो काम किया ये मेरे उपभोग के लायक है, आपने ये वाला काम किया मेरे उपभोग के लायक है। आप सब लोग उत्पादक हो क्योंकि आप जो काम कर रहे हो मेरे उपभोग के लायक है और मैं सबका उपभोग करूँगा। तो आप ये नहीं पलट के पूछोगे कि तुम भी कुछ पैदा करते हो जो हमारे उपभोग के लायक है, कि सिर्फ ये बता रहे हो कि मेरे उपभोग के लायक है, मेरे उपभोग के लायक है, मेरे उपभोग के लायक है। उस आदमी को कुछ देंगे आप? मतलब आपका मन करेगा अरे मुझे छोड़ दो, किसी और को रख लो, मेरे में तो थोड़ा शिक्षा टीचर के दबाव में आ जाओगे, मास्टर है बेचारा, दे दो। हाँ? आप किसी व्यक्ति को देना चाहेंगे? आप 20 लोग लेकर मिल करके आपस में कोई काम करते हैं, खाना बनाते हैं, या एक खेत को ले लेते हैं, आप 20 लोग हैं, थोड़ी सी ज़मीन आपके पास है, आप लोग मिल करके उसकी खेती करते हैं, पैदा करते हैं, जानवरों से बचाते हैं, फिर उस पर कुछ खाने पीने की चीज़ बनाते हैं, तो आप क्या करोगे? पड़ोसी वाले गांव में एक आदमी खड़ा हुआ कह रहा है हाँ ये मेरे उपभोग के लायक है, ये मेरे उपभोग के लायक है, तो सब ले जाकर उसको दे आएंगे कि आपस में ही बांटेंगे? आपस में बांटेंगे ना। तो एक ये सेंस आ रहा है हमारे मन में कि मिलेगा उसी को जो मेहनत करेगा, जो कुछ और बनाएगा, कि नहीं? अगर इस उदाहरण को ध्यान से देखो कि 20 लोग हैं, एक खेत में, बड़े खेत में खेती करते हैं, 20 लोग माने 4 परिवार मान लें, 5-5 लोगों का 4 परिवार हैं, एक खेत में अनाज पैदा करते हैं, फिर अनाज ले आते हैं, फिर सब लोग अलग अलग चीज़ बनाते हैं, और तो गांव में नहीं हो, अच्छी चीज़ बनाते हैं तो पड़ोसी को भी देते हैं, पड़ोसी बनाता है तो भी देता है। पता नहीं आप लोगों ने वो दौर देखा होगा जरूर यार, हमें तो अच्छी चीज़ें अक्सर मतलब इसी तरीके से नसीब हुई। अप्रत्याशित रूप से चीज़ें, अरे पड़ोसी दे गया कि नहीं। तो क्या होता है कि जब आपने ध्यान से इस गतिविधि को देखा कि खेत है, 4 परिवार हैं, 20 लोग हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से अनाज पैदा करते हैं, उसको बनाते हैं, आपस में बांटते हैं, तो सब काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई कटाई किया होगा, किसी ने जुताई की होगी, किसी ने बीज बोए होंगे, किसी ने रखवाली की होगी, कुछ लोगों ने मिलकर काटा होगा। अब सभी लोग तो नहीं लगे होंगे एक ही काम में, कुछ लोगों ने उसको ला करके अनाज को साफ किया होगा, खाने को बनाया होगा, फिर अदला बदली की है, तब सबके उपभोग के हिस्से में आया है। अब आपका मन कर रहा हो छोटे बच्चों को जोड़ ले उन 20 में, मन किया? नहीं किया तो अच्छा है, जोड़ लोगे तो असल में उस बच्चे का नहीं योगदान होता, उसके पिता का योगदान होता है, वो अपने हिस्से से देता है। उसकी माँ का योगदान होता है, वो अपने हिस्से से देता है, देती है, मतलब, है ना? ये समझ में आ रहा है? तो देखो अपने आप ये चीज क्लियर हो रही है कि उत्पादन की दिशा उपभोग की होगी, और जो ये उपभोग की व्यवस्था है
इसमें ये सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि सारे लोग काम करें, तभी उनके हिस्से में कुछ आएगा। ये समझ में आ रहा है हमको? क्लास में है हम लोग? हाँ, रहेंगे तो निकल जाते हैं बार बार। मैं इसलिए बुलाता हूँ बार बार क्योंकि मैं अक्सर भाग जाता। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कभी क्लास में रह ही नहीं पाया। टीचर ने जैसे कुछ समझाया तो सबसे पहले मैं ही गायब हो जाता था। और एक तो दिक्कत ये होती थी कि आप लोगों में तो तब भी थोड़ा अलर्टनेस होती है, मैं तो थोड़ा ढीला हो जाता था, मेरी आंख ऐसे हो जाती थी तो वो पकड़ लेता था। अभी जो पढ़ाया चल तू खड़ा हो बता है ना। इसलिए टीचर को बहुत ध्यान से मत देखिएगा ऐसे करके, वो पकड़ लेता है कि ये गया, ये गई ये हमको समझ में आया। यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।